कबीर पंथ 15वीं शताब्दी के भारतीय रहस्यवादी कवि कबीर की शिक्षाओं में निहित एक विशिष्ट धार्मिक परंपरा है। कबीर के टूहे अपनी सरलता और गहन आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अपने समय की कठोर सामाजिक पदानुक्रम और धार्मिक हठधर्मिता को चुनौती दी। उन्होंने एकता का संदेश दिया। जाति, पंथ या धर्म के बावजूद ईश्वर की एकता और सभी मनुष्यों की समानता पर जोर दिया। कबीर की शिक्षाओं ने विश्वास करते हैं। वे नैतिक आचरण, विनम्रता और निस्वार्थ सेवा के जीवन की वकालत करते हैं। कबीर पंथ की स्थायी अपील एकता, समानता और आध्यात्मिक मुक्ति के अपने सरल लेकिन गहन संदेश में निहित है, जो पूरे भारत और उसके बाहर साधकों के साथ गूंजता रहता है। कबीर पंथ ने भारत, विशेषकर उत्तर भारत के सामाजिक धार्मिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सामाजिक समानता और जाति आधारित भेदभाव की अस्वीकृति पर इसके जोर ने हाशिए पर रहने वाले समुदायों को सशक्त बनाया है और पारंपरिक शक्ति संरचनाओं को चुनौती दी है। सामाजिक सुधार और आध्यात्मिक ज्ञान की कबीर पंथ की विरासत व्यक्तियों को अधिक न्यायपूर्ण और दयालु दुनिया के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करती रहती है। समकालीन भारत में एक विवादास्पद व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज विनम्र शुरुआत से उभरकर एक प्रमुख आध्यात्मिक नेता बने। 1951 में हरियाणा के एक छोटे से गांव में जन्मे रामपाल ने शुरू में इंजीनियरिंग में अपना करियर बनाया। अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करने से पहले उन्होंने लगभग 2 दशकों तक हरियाणा सरकार के सिंचाई विभाग में कनिष्ठ अभियंता के रूप में काम किया। एक इंजीनियर से आध्यात्मिक गुरु में (1990) के दशक की शुरुआत में रामपाल ने कबीर पंथी दर्शन के अपने अनूठे ब्रांड का प्रचार करना शुरू कर दिया, जिससे एक बड़ी संख्या में अनुयायी आकर्षित हुए। उन्होंने 1999 में सतलोक आश्रम की स्थापना की, जिसने उनके बढ़ते आध्यात्मिक आंदोलन के आधार के रूप में काम किया। रामपाल का करिश्मा उनके दिव्य शक्तियों और चमत्कार करने की क्षमता के दावों के साथ थाउजेंडों लोगों को उनके उपदेशों और शिक्षाओं की ओर आकर्षित किया। 1990 के दशक के अंत में संत रामपाल द्वारा स्थापित सतलोक आश्रम उनके बढ़ते आध्यात्मिक आंदोलन का केंद्र बन गया। हरियाणा के बरवाला में स्थित आश्रम का तेजी से विस्तार हुआ, जिसने पूरे भारत और विदेशों से बड़ी संख्या में अनुयायियों को आकर्षित किया। भक्त आध्यात्मिक मार्गदर्शन, सांसारिक कष्टों से मुक्ति और रामपाल से जुड़े चमत्कारों को देखने के अवसर की तलाश में विशाल परिसर में आते थे। कबीर की शिक्षाओं पर रामपाल के बढ़ते प्रभाव के साथ ही बढ़ते विवाद भी सामने आए। आलोचकों ने रामपाल पर अपने अनुयायियों का ब्रेन वॉश करने, चंदे के माध्यम से धन जमा करने और अंधविश्वास को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। आश्रम के भीतर अवैध गतिविधियों के आरोप, जिनमें जमीन हथियाना,
जबरन धर्मांतरण और हथियार जमा करना शामिल है, सामने आए, जिससे सार्वजनिक जांच और सरकारी जांच को और हवा मिली। रामपाल ने इन आरोपों का जोरदार खंडन किया। उनका दावा था कि वे उनकी प्रतिष्ठा को खराब करने और उनकी शिक्षाओं को दबाने की साजिश का हिस्सा हैं। संत रामपाल की कबीर की शिक्षाओं की व्याख्याओं ने जहां बड़ी संख्या में अनुयायियों को आकर्षित किया, वहीं विवाद भी पैदा किया और पारंपरिक धार्मिक अधिकारियों की आलोचना को भी आकर्षित किया। उन्होंने स्थापित हिंदू प्रथाओं को खुले तौर पर चुनौती दी, हिंदू धर्म ग्रंथों के अधिकार पर सवाल उठाया और मूर्ति पूजा की निंदा की, जिसे उन्होंने मूर्ति पूजा का एक रूप माना। पारंपरिक हिंदू रीतियों के खिलाफ रामपाल के बयानों का जाप करने की वकालत मोक्ष के एकमात्र मार्ग के रूप में की दिव्य ज्ञान और मुक्ति के मार्ग के इस अनन्य दावे ने पारंपरिक धार्मिक नेताओं को और अलग थलग कर दिया और रामपाल पर एक पंथ जैसा अनुयायी स्थापित करने का आरोप लगाया। इसके अलावा रामपाल की शिक्षाएं अक्सर सामाजिक टिप्पणी और राजनीतिक आलोचना के दायरे में आ जाती थीं। उन्होंने भ्रष्टाचार, सामाजिक अन्याय और गरीबों के शोषण की निंदा की। सामाजिक बुराइयों के खिलाफ रामपाल की मुखरता और सामाजिक सुधार के उनके आह्वान ने कई लोगों को गूंजा, खासकर उन लोगों को जो हाशिए पर और वंचित महसूस करते थे। हालांकि उनके कथनों ने शक्तिशाली लोगों के क्रोध को भी आकर्षित किया, जिन्होंने उन पर सामाजिक अशांति भड़काने और स्थापित व्यवस्था को चुनौती देने का आरोप लगाया। संत रामपाल और उनके आलोचकों के बीच बढ़ते तनाव के कारण अंततः हिंसक झड़पें हुईं और कानूनी लड़ाई शुरू हो गई। अधिकारियों ने रामपाल और उनके अनुयायियों पर हिंसा भड़काने और गैर कानूनी सभा सहित विभिन्न अपराधों के आरोप लगाए। नवंबर 2014 में स्थिति नाटकीय रूप से बढ़ गई, जब पुलिस ने हरियाणा के बरवाला में रामपाल को उनके सतलोक आश्रम में गिरफ्तार करने का प्रयास किया। इसके बाद कई दिनों तक तनावपूर्ण गतिरोध बना रहा, क्योंकि रामपाल के थाउजेंडों अनुयायियों ने अपने नेता की रक्षा के लिए खुद को आश्रम के अंदर बंद कर लिया। गतिरोध के परिणाम स्वरूप पुलिस और रामपाल के समर्थकों के बीच हिंसक टकराव हुआ, जिसमें कई लोग घायल हुए और कई मौतें हुई। आखिरकार रामपाल को गिरफ्तार कर लिया गया और हत्या से लेकर राजद्रोह तक के आरोपों का सामना करना पड़ा। कारावास के बावजूद संत रामपाल का प्रभाव उनके अनुयायियों के बीच महसूस किया जाता है। उनकी शिक्षाएं, जो सामाजिक और राजनीतिक टिप्पणी के साथ आध्यात्मिक मार्गदर्शन का मिश्रण करती हैं, ने कई लोगों पर एक स्थायी छाप छोड़ी है। कुछ के लिए रामपाल एक क्रांतिकारी व्यक्ति के रूप में देखे जाते हैं, जिन्होंने यथास्थिति को चुनौती देने और भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का साहस किया। दूसरों के लिए वह एक विवादास्पद और ध्रुवीकरण करने वाला व्यक्ति बना हुआ है, जिस पर एक पंथ का नेतृत्व करने और हिंसा भड़काने का आरोप है। किसी के दृष्टिकोण की परवाह किए बिना संत रामपाल की विरासत व्यक्तियों और समुदायों के विश्वासों और कार्यों को आकार देने में धार्मिक और सामाजिक आंदोलनों की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। उनकी कहानी समकालीन समाज में आस्था, शक्ति और प्रतिरोध के बीच जटिल परस्पर क्रिया की याद दिलाती है।